बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारी तरह बिल्कुल माशाल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो राबिया सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जो है ना, आपने जो आज एक कमेंट्स किया, बड़ा दिल खुश हो गया कि उस्मान जो है ना वाकई सब्र वाला है। क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो असल में जो बच्चा इन चीज़ों का शौकीन हो ना, वो भागता दौड़ता है। ये परवरिश की बात नहीं होती। तो वो माशाल्लाह खाता पीता रहता है ना, उसको भूख भी नहीं लगती। है भी ऐसे। 1 मिनट में बता रहा हूँ ना, फिर आपके पास भी आता हूँ। तो वो जो है ना, पापड़ निम्को ये चीज़ें सारा दिन जो है ना लेता रहता है। तो जब ये चीज़ें आई ना, समोसे, वो पहली बार शायद उसने देखा, या हो सकता है पहले भी खाए हो, लेकिन वो कुछ सब्र वाला भी है और वो ना शरारती नहीं है, तंग नहीं करता, सुकून से बैठा रहता है। तो दूसरी बात यह है कि वो जब बच्चा पेट भर के खा चुका हो ना, तो फिर उसको दिल नहीं करता चाहे कोई भी चीज़ें हो। तो वो इसलिए समोसे थे, जो भी चीज़ थी ना, वो खामोश से बैठा रहा। उसको समोसे दिए लेकिन उसने नहीं खाया, मतीरा दिया उसने नहीं खाया, फिर बाद में पता नहीं क्या चीज़ थी वो लेके ना खा रहा था। बस बच्चे आपको पता है ऐसे होते हैं। और बाकी भी जितने हमारे विवाद जो है ना व्लॉग देखते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। बहुत खुशी होती है कि हम जो है ना अपने घर से इधर आए, खानपुर भी गए, आप लोगों ने फिर भी हमें सपोर्ट किया है, हमारा साथ दिया है। हमारे व्लॉग आपको पसंद है माशाल्लाह, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके घरों में बहुत सारी रौनकें लाए। और दुआ करनी है कि हम सब जो है ना इधर खैर खैरियत से रहे और खैर से घर भी जाएं। हमारी बेटी की हमें बहुत याद भी आई हुई है। आपको पता है, जब दिन में काफ़ी बार हम अपनी बच्चियों से बातें करते थे, खदीजा फातिमा से हर टाइम, मेरी तो आदत थी उससे हंसी मजाक करना, बातें करना, लेकिन अब जो जब से गई है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना याद भी आई हुई है और पूरी फैमिली की याद आई हुई है। मेरी बहनों की, ज़किया, समिया, इस्तियाना, सब मुझे बहुत मिस करते हैं। वो इसलिए कि घर में होता हूँ ना, तो फ्रूट्स और ये चीज़ें काफ़ी जो है ना मैं ही लेता रहता हूँ अक्सर। तो वो अब मिस करते हैं कि फरमान होता तो ये चीज़ें करता। और अब देखो सोबिया जो है ना इधर बैठी अपनी खाला का दिमाग खाए जा रही है, खाए जा रही है। आज मैं इसलिए लेके आया हूँ, मैंने कहा उस दिन बारिश थी, टाइम नहीं लगा था, काफ़ी मौसम ख़राब था उस दिन। तो आप भी इतनी उस दिन टेंशन में थी ना, हमें खुद आपके जो है ना हालात देख के रहने को दिल ही नहीं कर रहा था, बातें करने को क्या, हर चीज़ इतना जो है ना हम टेंशन में आ गए थे। आज जो है ना आपने कोई बात नहीं की, ना कोई पूछा, ना कोई जाके बारे, ना कोई आज आपने जो है ना इतना खुशी का इजहार किया। हम जिस टाइम से पहुंचे हैं, बातें करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। दोपहर से हमें खिलाई पिलाई जा रही हैं। वो गन्ने जो फुप्पो की बड़ी बेटी है ना, वो गन्ने बिजाई करने के लिए गई हुई थी, वहाँ से गन्ने मंगवाए, वो खाए, बोतल मंगवा ली। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भला। तो फिर भी उसने किया हमारे लिए कि आप जो है ना आज टाइम से आए हो, गपशप भी हो गई, काफ़ी टाइम जो है ना स्पेंड किया। वो क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? उठा दो, वो उधर लेके चली गई। वो आपको पता है ना, उधर रोएगी, इधर उसकी मम्मा को दो। मेरे पास आओ 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 आओ। ओए होए होए, इसको लगता है दादो की याद आ गई है ना। ओए होए होए, बस बस दादो की याद आ गई। चलो आप इसको फिर दूध पिलाओ, ये चुप कर जाएगी। तो बड़ा माशाल्लाह सुकून मिला है आज फुफ्फो के घर में। क्योंकि एक तो इधर जो है ना बच्चे कम होते हैं, इधर जो है ना शोर शराबा इतना नहीं होता, तो सुकून आ जाता है। काफ़ी खुद से हल्की आवाज़ में गपशप करते रहते हैं। फुफ्फो के बच्चे भी आपको पता है इतना एक्टिव नहीं है कि वो शरारतें करें। बस ये है कि जो भी नुकसानदेह कर रहे हो तो फिर जो है ना फुफ्फो उनको मना करती हैं। लेकिन ये देखो उर्वा का फिर भी नुकसान हो गया था बाजू का। ये आज भी जो है ना जाके उधर खाले में गिरी है। उधर से ये घर के करीब ना एक खाला है, कस्सी जिसको हम बोलते हैं। इंडिया में भी लोग काफ़ी जो है ना कस्सी बोलते हैं, यूके वाले पता नहीं जानते हैं कि नहीं। तो ज़्यादातर आप लोग देखने वाले भी बाहर से ही है ना, तो जानते हैं या नहीं। तो वहाँ पर जाके ना ये गिरी है, ये फिर से जाके इसको उठाए, मतलब बच्ची है, घास काटने गई थी तो फिर बाहर जो आई। हाँ। इसका जो है ना सारा दिन ख्याल रखना पड़ता है। फिर आपको पता है बच्चे ये जो है ना चीज़ लाजमी करते हैं, भागते दौड़ते हर चीज़। ये बहुत जो है ना, ये मिसबा अब मुझे शरीफ लगती है बहुत, है ना मिसबा? ये मिसबा बेटा बहुत शरीफ हो गया है। ये जब भी आता हूँ ऐसे सुकून से बैठी रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं बचपन से इससे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो उर्वा से भी प्यार करता हूँ मैं, लेकिन इससे उससे भी देखो अच्छा प्यार है बचपन से इसको। मेरी बहन साजा भी ऐसी थी, वो भी ऐसे चुपचाती बैठी रहती, फिर मार मुझे वही खिलाती थी। हाँ ये तो फिर हो जाता था ना, वो हम साजा गरीब शरीफ है, ये
जो है ना शरारती है। हाँ। देखा जाए ना तो सादे की गलती होती थी। आपको सादिया मार खिलवाते थे, हमें जो है मुझे इरफान भाई मार खिलाते थे। वो किस तरह के लड़ाई इरफान भी कर लेते थे, या तो अम्मी से या मुझसे या किसी से भी। तो फिर जो है ना वो जो मारने के लिए आता ना, मेरे मतलब मेरे मामू हो गए जैसे मामा अकरम, उसने भी मुझे मारा था और भी ऐसे। तो वो जो शिकायत अम्मी लगा देती थी ना कि ये तंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो जो भी मारने वाला था मेरा नाम बोल देते कि ये है। और इरफान खुद इतना तेज था ना बचपन से माशाल्लाह, वो भाग जाता था, इतनी दूर भाग जाता था, मुझे मार पड़ जाती थी। ये हाल होते थे। चलो अल्लाह पाक जो है ना, वही हाल है जो छोटी होती है ना। हाँ उसको बस उसकी गलती थी, वो चुप कर गई। हाँ जी। मैं बड़ी हूँ ना इसलिए वो कुछ ऐसे नुकसान हो गया। मैंने कहा मेरी छोटी बहन है, हाँ। मैं उसको मारा वाला फिर। इसी को मुस्बा को ओह हो चोखा कुट्यासी आज बदला गिना टाइम है, बदला घिन गिनू चोखा कुट्यास। नहीं माँ को नहीं मारते। बस वो रोमन भाई थी। आपका भाई नहीं रोना नहीं, ऐसे मैं जो है ना वो बता रहा हूँ कि कितना मारा है आपकी अम्मा ने। खेल लो रोमी ना, रोना नहीं। ओके सीधा थी बोडो है उत्ते चढ़वे, तू चढ़वे से चढ़ावना पौधे हैं। चलो इसको ऊपर चढ़ाओ, फिर ये मुझे दोनों मिल के नाच सुनाएगी। और हसनैन को देखो, ये है हसनैन। अरे आज पके दो गोश्त जका ना। तो तू आई दे के रसा कैमरा कर कहना करे सो। हाँ डेढ़ सोने तू वही। वो ऐसा उन्हें डरावना थोड़ी है, वाला तेरे को वेट पात है। तो चौक का तो सेट अपना किचन में बहवंत है। हाँ तेरी होने वाली भाभी और आप जो है ना गोश्त पकाओ। ये मिसाले, हाँ मिसाले वगैरह देखो काट के आ चुके हैं। और ये देखो ये दोनों आप लोग जो है ना मिलकर पकाओ, ठीक है। चलें जी माशाल्लाह, अभी जो है ना इनसे सुनते हैं नात। और ये देखो कितनी प्यारी आवाज में हमें सुनाने वाले। चलो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सिद्धाती बैठाए ना पाओ। हाँ चलो अब सुनाओ चलो। तेरे सदके मैं आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। के नबी वो जेल गया, अबू जहल गया। उसने ये कहा दर हो नबी बतला हो जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फसले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ी गई है। और हसनैन ने भी इनका साथ दिया है। देखो जहाँ वो भूल जाती थी वहाँ हसनैन याद करा देता था। है ना हसनैन। और क्या आता है आपको, हैं आप तीनों को? बोलो नाच सुना दो। अच्छा सब कुछ आता है। अरे टेंशन नहीं गिरनी। आपके भाई की तरह ये भी कुछ समझ नहीं लगती थी उसकी। वो सुबह क्या कर रहा था कार, हमें कुछ भी नहीं समझ लग रहा था। इतना सारे सब ने पूछा मिलकर कि क्या कह रहे हो। वो ऐसी कोई जबान बोल रहा था, का हमें लगता है कोई चीज चाह या कोई चीज दिखाओ या ऐसे। वो बड़ी मुश्किल से फिर हमने बोला कि इशारा कर। फिर मैंने जो है ना उसे बोला कि जो चीज़ ये कह रहा है ये जाके उससे पूछो कि ये जगह जो है ना दिखाए कि ये क्या कह रहा है। फिर गया कार पे हाथ रख के बोला उसने कि ये कार मुझे दे दो। हाँ वो छानी में रखी हुई थी ना, फिर अली गया साथ ना। फिर हाँ बोल तो रहा हूँ। वो जो है ना साथ में कार रखी थी छानी में, तो फिर अली गया तो फिर कहता वो कार, तो फिर अली ने जो है ना लेके दे दी उसको। हाँ
अच्छा, आपको कितनी याद आई हुई है खदीजा फातिमा की? मुझे जो ना बहुत याद है, मैं कहती हूँ ऐसे आंखें बंद कर मैं उधर पहुंच जाऊँ। पता है क्या, एक वैसे चाहत होती है, हमारे जो व्यूवर है ना वो खुद मेरी वीडियो को घर में जो मैं बनाता था वो मिस कर रहे हैं। कहते हैं आपकी वीडियो हम देखते थे घर में, जो रूटीन से सब कुछ दिखा रहे थे। अब आज कमेंट्स आए हुए थे, वो सनी शेख है ना, वो कह रहे थे कि हम लोग इरफान भाई की वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इरफान भाई की वीडियो में हम सब कुछ देख रहे हैं आपके घर का। इसको चुप करा लो ना। तो वो कहते हैं कि आपके घर का माशाल्लाह काम जो हो रहा है, जो हो गया है वो बहुत अच्छा हो गया, हम उसकी वीडियो में मुकम्मल देख रहे हैं। हाँ। तो हम खुद भी आपकी तरह इधर वीडियो देख रहे हैं, हमें भी इस तरह पता चल रहा है कि हम जो है ना इरफान भाई की वीडियो देखते हैं, जो जो काम हो रहे हैं, जैसे बैठक के फर्श डले हैं, बैठक के साथ मशीन लगी है, फिर वो भेड़ों वाला सिस्टम बनाया गया, जानवर भी शिफ्ट हो गए, पूरी हवेली गेट लगे, सब कुछ हम भी आपकी तरह वीडियो में देख रहे हैं। तो जैसे ही घर जाएंगे आप लोगों को मुकम्मल फिर टूर कराएंगे अपने न्यू घर का, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी हम कि जो ना कल शायद चले जाते हैं, लेकिन एक काम आ गया बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए। हाँ। तो इंशाल्लाह कल छोड़ के फिर परसों इंशाल्लाह चले जाएंगे। हमारा इरादा तो यही है, बस अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। हाँ, हम जल्दी अपनी बेटी के पास पहुंच जाएंगे। मुझे जो है ना इतनी आज जो वीडियो में मैंने जब देखा ना खदीजा को, मेरा दिल ऐसे कह रहा था कि उसको उठा के ना सीने से लगा लूं, बहुत याद आई। इरफान भाई को पैगाम भेजा था कि आपने जो है ना बेटी हमारी को वीडियो में ज़रूर दिखाना है, ताकि हम देखेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, हमें जो याद आई हुई है ना हम वो देख लेंगे। तो 2-3 वीडियो में देखती रही, खदीजा नजर ही नहीं आई। फिर जाना कल आपने जब बोला तो फिर आज वाली वीडियो में थी खदीजा। आज स्पेशल कह भी रहा था, वो सुना था। तो फरमान कह रहा था कि खदीजा को वीडियो में नहीं लाते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता आपका व्लॉग। तो फिर जो है ना उन्होंने इंतजार किया, हालांकि इरफान जब व्लॉग बना रहा था 12 से ऊपर टाइम था। फिर खदीजा सो रही थी उस टाइम, फिर उसको उठाया, उसको उठा के फ्रेश करा के फिर जो है ना वीडियो में लाए, फिर बातें की। अब्बू ने उठाया हुआ था, साकिब की आदतें वही हैं, आया उसको उधर ही अब्बू के पास ही मारने लगे। फिर अब्बू ने ऐसे हल्का सा उसको चपेट मारा ना, फिर रोने लगे तो मम्मा। अब्बू ने कहा आपको ज्यादा लगती है, उसको नहीं लगती। हाँ ऐसे ही। ओए इसको भी लगता है याद आई हुई है। हाँ, इसको दादा की याद आई हुई है, दादों की। हाँ जी, हाँ जी। तो फूफो के घर में जो है ना आज पक रहा है चिकन। हमने तो मना किया था पर फिर भी उन्होंने कहा कि हम जो है ना बनाएंगे। अभी चारपाइयाँ वगैरह निकाल रही है। आज मौसम चंगा है, मौसम शाकिर चसदा है। हाँ जी। और ये देखो, अरे मारिया आज तो सिलेंडर आ गया है, स्पेशल सिलेंडर भरवाया गया। आज जरा वो गन्ने बिजाई कितना कमाई याद तेरी जाई लग दी पे। ये मसाले हो गए और इधर जो गोश्त दिखा, ये जी आ गया गोश्त चिकन। माशाल्लाह। आप क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, ये कढ़ाई भी आ गई। आज कौन बना रहा है गोश्त? आज हमारी भाभी जान। अच्छा, चिकन कढ़ाई। हाँ। वाह भाई वाह, चलो पता चल जासी। इसको उर्वा हट जाओ। चलें जी, उधर जो है ना चलते हैं, अपने जो गपशप होगी करते हैं। फुप्पो को हमने बोला आज जो है ना आपने सालन नहीं बनाना, आज आपकी होने वाली बहू बनाएगी और आप हमारे साथ आना, बैठना, गपशप करना, ताकि आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाए कि हमारे साथ आके बैठे हैं। ताकि घर जो है ना आप फुप्पो का देख रहे हैं, सुबह वाले व्लॉग में मैंने वो सेटअप दिखा दिया था कि ये वाली जो जगह है, कम से कम ये जो बराबर जगह है ना, इतने में वो ऐसे निशान लगा ले कोई ईंटों वगैरह का, फिर सारी जो है ना सीधी करके, ये ऊंची नीची जगह है ना, फिर मिट्टी वगैरह पूरी करके एक VIP थल्ला खूबसूरत सा बना दे, फिर वो छपरा जो है ना तोड़ दे, फिर वो छपरा उधर ले जाए, ये मुकम्मल सोनी जगह बन जाएगी आपके। जब आओगे ना, हाँ ये आपके चेंग होगी। ठीक है, अगले साल जब आएंगे। ये पकाने वाले को नहीं पता हो, अरे डोसा को वट्टे लग दे पर क्या पता कोई बाल बला कौन है, कौन था क्या पता। बच्चा था। अच्छा छोड़, बच्चे थे ना, उनको क्या पता इधर आगे कोई खड़ा है या नहीं। ये देखो जी, इधर से ये वाले। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये सेटअप सारा जब फूफा काट लेंगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये भी कहूँगा कि उधर जो है ना कोई और भी पौधे लगा लो, जैसे कि वो मशीन उधर आ जाएगी नलके के साथ, तो ये जो है ना चप्पल भी उधर आ जाएगा उस कोने में, तो ये जगह खाली हो जाएगी। फिर जो है ना इधर भी एक पौधा लग जाए, फिर छाँव की, यानी कि वो कोई छपरा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फिर जैसे ये बकेन है ना, इस तरह की और लग जाएगी, तो हाँ, तो ये जो है ना छाँव के लिए आपका ज़बरदस्त माहौल बन जासी।
तो बाकी इंशाल्लाह ताला हाँ खुद लड़न गई हमें पे क्या नहीं उसको बोला ना सही, बच्चे जो है लड़का तो देवन। कुछ नहीं होता, ये तो हो जाता है। तो बाकी मैं आपको इधर का ज़रा सेटअप दिखाऊं कि ये बकरी देखो खड़ी हुई है, इसको घास डाला हुआ है, चारा डाला हुआ है। ये नलका है जो कि 3 बार लगा है। आपको पता है नलके की परेशानी इतनी थी तो एक दफ़ा लगवाया था पहले उस जगह पे तो नहीं सही हुआ था, फिर दूसरी दफ़ा फिर लगवाया, फिर भी नहीं सही चला था। तो ये जगह भी कोई ऐसी थी, पता नहीं आज तक किसी नलके की शिकायत तक नहीं आई थी जितने भी लगवाए थे, लेकिन इस नलके की पता नहीं क्यों शिकायत आ गई थी। तो फिर जो है ना ये दोबारा से इस जगह पे लगवा के इसको मजबूत करवा के, इधर से लगा हुआ था ना, फिर ऐसे लगवाया साइड करके, फिर वो सामने देखो तख्ती लगी हुई है। तो ये जो है ना नाम लिखे हुए हैं माशाल्लाह, जो कि मेरे ख्याल में ये नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से थे। ये इधर से एक बंदे ने ऐसे ही तख्ती लिख दी थी तो मैंने उस दिन बताया था, हाँ खाला ने लगवाया था यूके से। अच्छा तो ये जो है ना ये बाकी जो सेटअप है देखो, पानी बारिश का इधर जमा हो रहा है सारा। ये देखो ये सारी जो स्लिप में वगैरह है ना ये बारिश की वजह से बनी हुई है। इधर पानी जमा होता है। आपके नलके का पानी आता है या बारिश वाला? नहीं ये बारिश वाला खड़ जाता है, पूरा हफ्ता खड़ा रहने पानी। यही वजह है ना, जब आप इधर मिट्टी डाल के वो वाला छप्पर इधर खूबसूरत सा बना लोगी, ऐसे बराबर मिट्टी हो, सफाई रोजाना करो, गोबर उठाओ, तो कितना अच्छा सेटअप बना रहेगा। सेटअप तो अच्छा बना रहेगा, फिर वो मिट्टी डालूंगी ना फिर अब सेटअप परेशानी आपकी ये मिट्टी वाली है कुछ, मिट्टी वाली परेशानी क्योंकि पहले ये दीवार नहीं थी ना, तो इधर से जो पास में जमीनें थी ना ऐसे ट्रैक्टर के साथ मिट्टी जो है ना खिंचवा लेते थे। ये जो टिब्बी है ना ये भी सारी डलवाई थी ऐसे ही, मगर अब जब से दीवार हो गई है तो मिट्टी उठाने का कोई ऐसे जो है ना वसीला नहीं बन रहा। तो बाहर से भी सारी आबाद ज़मीनें हैं, रास्ता भी नहीं है। तो वही मैंने सुबह भी बात की थी कि वहाँ से ट्राली वाले लोड करके आएंगे, फुप्पो को जो है ना इधर घर में डाल देंगे, वो कीमत कुछ ज़्यादा लेंगे, वो जहाँ से भी ले आए, मतलब मिट्टी भी मोल से आपको डलवानी पड़ेगी। तो फिर जाके आपके ये जो है ना अच्छा सीन बन जाएगा। ये दीवार हो गई है जब से, गेट लगा है, कोई परेशानी तो नहीं हुई अब? नहीं परेशानी कोई नहीं है, तो दिल खुश हो गया है, हमारा गेट भी लग गया, दीवार भी हो गई। अच्छा तो कोई परेशानी नहीं थी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपके गेट लगा। परेशानी है एक मेरा रूम बन जाए फिर मुझे देखना जो कैसे खुश हूँ, मैं थल्ला भी बना लूंगी। हाँ एक रूम की खातिर मैं ज्यादा ही परेशान हूँ बहुत। हाँ, क्योंकि फिर ऊपर से ना इसके जो उस्मान के ससुराल वाले हैं ना, जो मतलब अभी भी आई हुई हैं फुप्पो की होने वाली बहू, तो वो शादी का कह रहे हैं। तो आपको पता है आजकल नौजवान को घर में बिठाना कितना मुश्किल हो जाता है। आप सब जो माएँ बहनें देख रही हैं, आप लोग कितनी परेशान हैं। मुझे पता है एक आंटी हैं उनकी बेटियां बैठी हुई हैं, तो वो काफ़ी एक दफ़ा तो दुआएं भी करवाई थी कि दुआ कराओ अल्लाह पाक देना उनके अच्छे नसीब करे, रिश्ते हो जाए। तो ये टेंशनें होती हैं। तो रिश्ते जो हुए पड़े हैं वो भी चाहते होते हैं कि जल्दी जो है ना शादियाँ हो जाएँ, तो उनके सर से फ़र्ज़ उतर जाए। क्योंकि जो फूफा का बेटा है ना उस्मान, इसके ससुराल सास और ससुर दोनों बीमार हैं, दोनों बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं। आज उनकी सास भी आई हुई थी, इधर हम मिले हैं, बैठे रहे हैं, काफ़ी जो है ना बुज़ुर्ग हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको जो टेंशन है फिर वो आपको कहते हैं। तो ये कमरे की जो है ना फूफो को ये परेशानी है कि उस्मान का कमरा बन जाए। एक जो कमरा है उसमें तो बाकी पूरी फैमिली है, फूफो का अपना सामान है, अपने उसके बाकी भी बेटे बेटियां सब हैं। तो बहरहाल ये जो है ना कमरा होना ज़रूरी है एक शादी के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ये देखो ये वाशरूम भी बना दिया था, इसकी अभी फिटिंग वगैरह तो हो ही नहीं है, टूटियों वगैरह की, टैंकी की, लेकिन वो भी जैसे अल्लाह ने चाहा हो जाना है। तो बाकी ये टेंशन है कमरे की, वाकई कमरे की टेंशन बहुत है। हाँ तो क्योंकि बेटी की शादी का भी सुनवा रहे हैं, वो भी शादी हाँ, ये है कि इसके बेटे की शादी का तो वो कह रहे हैं, फिर लेने का भी कह रहे हैं। फूफो की बेटी भी है माशाल्लाह, आप सबको पता है ना, अभी दोनों वो बैठी हैं चिकन बना रही हैं, तो वो उसका भी कह रहे हैं कि हमें जो है ना शादी दो। अब हालात आप खुद देख रहे हैं फूफो के, तो जहेज़ कहाँ से लाएंगे और शादी करेंगे, ये भी बात होती है, खर्चे होते हैं। जहेज़ कितना जो है ना फिर महंगे आते हैं आजकल के दौर में। फिर हक बनता है जहेज का, दिल तो करता है, वे हाथ में कुछ नहीं है। वे सोच रही तो बेटी का बार कैसे उठाऊंगी, बेटे की जगह भी बनवानी है, उसकी भी शादी करनी है। हाँ ऐसे सोच सोचते आप कहते हो बुआ खुश नहीं रहती, वो खुश इसलिए नहीं रह सकती। हालांकि पता ही क्या होता है, आपका जो बड़ा बेटा है और आपके माशाल्लाह ये भी है, काम करने वाले अब हो गए हैं, ये साथ दे देना
फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अब यही सीन हमारे साथ थे, अम्मी और अब्बू इतना परेशान होते थे, आप खुद उनको जानते थे ना, साइकिल पे जाके मजदूरियाँ करते थे दूर दूर भी। और हाँ, जब आपकी दुकान होती थी हाँ, छोटी सी, हमारी एक छोटी सी शॉप भी होती थी। अब्बू जान अम्मी जान ने इतनी मेहनत की है ना, तो हमने जब अपना सियानापन मतलब हमें हुआ ना, हमने देखा उनके हालात, तो हमने कहा कि हम भी कमाएं, हम उनका साथ दें। हमारे दिल में एक जज्बा आया कि माँ बाप का साथ दें, तो हमने कमाना शुरू किया। सबसे पहले हम सरगोधे गए, 6 महीने वहाँ लगाए। वो जो भी कमाई थी वो भी आके अम्मी अबू के हाथ में दी, ये लो हम कमाए हैं, ये देखने के लिए कि उनको कितनी खुशी होती है कि हमारे बेटे अब कमाने लग गए हमारे साथ। तो पहली दफ़ा कमा के आए ना, हमारे दिल में भी बहुत खुशी थी कि हम अम्मी अबू को देंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वाकई में इतना खुश हुए ना उस दिन, अम्मी और अबू की आंखों से आंसू बहने लग गए थे कि देखो अब माशाल्लाह हमारे बेटे भी काम वाले हो गए। तो उसके बाद फिर हम किसी को दिमाग होता है जो अम्मी अबू का साथ देना, बच्चे हैं इसको समझा समझा के मैं थक गई हूँ। अपने दिमाग में कोई बात भी नहीं रखते, जब लिए बूढ़ा अबू है कोई उसकी जब हम सरगोधे गए थे ना, मैं आपकी तरह था, इरफान मुझसे भी छोटा था। छोटे छोटे थे, अच्छा, बताया था। फिर उसके बाद हम जब मशीनों पे गए, फिर हमने यही सोचा था ना कि हम जो है ना कोई ऐसा काम करें जो कि हम हाथ टाइम करते रहें और कमाई देते रहें। ये सरगोधे वाला माल्टे वाला काम जो है ना, ये तो सिर्फ 6 माह होता है, और ऐसे वजन वाला तो आपको पता है हम बचपन से नहीं कर सकते थे। फिर हमें बताया गया था, अब्बू के एक क्लास फेलो थे मास्टर साहब, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अब्बू और वो एक साथ वहाँ काम करते रहे। वो मास्टर बन गए, अब्बू छोड़ के आ गए थे। तो उनसे राब्ता था अब्बू का। फिर उनसे राब्ता करने के बाद उन्होंने बताया कि अपने मेरे बेटे हैं, काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलो भेज दो। जब गए तो ऐसे खुरले की तरह ऊंची मशीनें होती थी, तो इरफान का कद नहीं जाता था, तो मैं तो पहुंच जाता था। वो मैंने फिर इतनी जो है ना मेहनत की, इतनी मेहनत की। वो सारे मालिक कहते थे इरफान के इसको भेज दो घर, ये भी काम के लायक नहीं है, लेकिन इरफान का जिद था कि मैं भी करूँगा काम। ऐसे करते करते ना मैंने फिर खुद से कोशिश की, फिर ऑपरेटरी ली, ऑपरेटरी लेने के बाद तनख्वाह बढ़ गई, सब कुछ। फिर इरफान को अपना हेल्पर खड़ा किया, जितना अरसा वहाँ करते रहे ना 10-12 साल, फिर इरफान भी मेरे साथ। फिर हम मशीनों पे काम करते रहे। फिर वो कहीं आ जाते हैं ना मालिक ऐसे खतरोड़ी दिमाग दे, वो फिर गुस्सा करते थे हमारे काम से, मतलब। और ऐसी 2-3 फैक्ट्रियाँ थी जहाँ हम सुकून से काम करते थे, मालिक कुछ नहीं कहते थे, हमारी जो तबीयत को जानते थे। तो ये जो आखिर में हम गए ना जिसके पास, वो पठान थे, तो वो इतने दिमाग के ऐसे थे कि वो गुस्सा कर जाते थे, इनसे काम नहीं होता, इनको भेजो। रोजाना मास्टर से गुस्सा, काम हमारा डाउन था, हर टाइम डाउन होता था। फिर जो है ना उन्होंने हमारी छुट्टी करा दी। जब छुट्टी करके आए, इरफान का चैनल बन गया। उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, आपके सामने है। अब्बू जान घर पे हैं, छोटे भाई जानवरों की देखभाल करते हैं। ये इरफान और मैं ही कोशिश करके ना घर चला रहे हैं माशाल्लाह। आप समझदार माशाल्लाह हो गए हो ना। आज आपके सामने है, आज मैं तकरीबन 28 साल का होने वाला हूँ, तो इतने आपकी उम्र से गया था काम करने। तो देखो मेरा तो दिल करता है काम करने का, लेकिन अम्मी जान कहती है कि आप व्लॉग बनाओ। मैं काम करता हूँ तो अम्मी जान और अबू जान को कुछ देता हूँ। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि उस्मान भाई नहीं उधर करता नहीं इधर करता है, वो व्लॉग बना ले, मैं काम कर लूँगा। हाँ, कोई 200-400 हफ्ता आ जाता है। बात कर रहा था जो मेरे को घर काम लगवा दो, जो अड्डे वाला करता है, सीप वाला। सेफ वाला, हाँ तो घर बड़ी सिस्टर भी है, छोटा बहने भी है, सुल्तान भी है, मैं भी हूँ। हाँ। चलो 2 हफ्ते का महीने का सेट हेक बन जाए ना, चलो कुछ ना कुछ आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा चलो कुछ हाथ में आ जाए, आपको अड्डे लगवा दूंगी। पैसे लगते हाँ हैं ना, सही है, वो लेने पड़ते हैं ना। मोती वगैरह खुद से लेते हो? मैंने व्लॉग भी बना वो जो मोती और ये सारा कुछ लगता है ना, सितारियाँ वगैरह जो ड्रेस बन जाते हैं, फिर ये अड्डे पे अक्सर अपने व्लॉग में दिखाते रहते हैं। कभी कभी हाँ वो लेने पड़ते हैं मुकम्मल। अभी जो करता था ना, वो अपने उस्ताद का काम उठाता था। तो उस्ताद तो आपको पता है वो 1000-1500 दे के वो काम करा लेते हैं, लेकिन ये है कि खुद से जब करेगा ना, वो 5000 का 4000 का जो भी वो अपना एक लहंगा तैयार करेगा, तो उसकी खुद की मजदूरी होगी। अब माशाल्लाह कारीगर है, तो वो अड्डा जो है ना वो तकरीबन कितने का आ जाएगा, अंदाजा है कोई? अड्डा आ जाएगा तकरीबन 10,000 का अड्डा आएगा। हाँ, तो उधर मोती शोती लगेंगे कोई 20,000 अच्छा, के ऐसे। मोती शोती भी आपको पता है ना, ओरिजिनल लेने पड़ते हैं। हाँ
मतलब वो जो है ना मोती और ये सब कुछ मिला के 30,000 का खर्चा है। कहता है 20,000 के वो आएंगे और वो जो है ना सूट का जो सामान है, तो बाकी जो है ना अड्डा एक लकड़ी का बना होता है जिसमें वो फ्रेम बना देते हैं ना, तो उसमें कपड़ा लगा सकते हैं। तो 30,000 का खर्चा है। इसकी रोज ही चल जाएगी। हाँ, कपड़ा भी रखा हुआ है। हाँ, ना मोती ले सके ना अड्डा ले सके, वह कपड़ा लेके रख जो दिया। सस्ती चीज थी वो हाँ, ले लिया हमने। वो कपड़ा तो बंदा आम ले सकता है, वो तो 1,000-1,500 का आ जाता है। तो मतलब यही चीज़ है कि 30,000 में इसकी रोजी चल सकती है। तो देखा जाए तो घर के हालात इससे भी बेहतर हो सकते हैं। रात दिन वो मेहनत करेगा, एक सूट से दूसरा शुरू कर देगा, ऐसे करते करते तो जिससे जो जिनके सूट होंगे फिर उनसे रेट तय करेगा, बना देगा। उसके उस्ताद भी बोला था अपना काम लगाओ, मैं तो आपको सिखाया था, अपना काम लगाओ, अपना माँ बाप को भी घर अपना ऐश करवाओ। हाँ, इन्हें बोला लगा दूंगा इंशाल्लाह। और जो मैं काम की बस कर रहा हूँ ना, फसल आ रहा है, हाँ। तो अपना काम लगाओ, मैं काम आपको अच्छा ये भी है। एक तो जब उस्ताद सिखाता है ना तो वो शागिर्दों को काम खुद करा देते हैं, ये अड्डे वगैरह दिला देते हैं कि हमारे शागिर्द भी आगे कामयाब रहे। हाँ जी। तो इसके उस्ताद कोई साथ नहीं दे उस्ताद रहे, आपने छोड़ दिया ना, खुद ने छोड़ दिया खुद उसने। ने छोड़ दिया। उसने कहा भाई मैं बस कर दिया हूँ, आपने आप लगाओ। अच्छा, और जो आप करता था ना इसको रलाई रह गए। जी जी। मैं अपना काम इसको देता था, बिल तू कर, हाँ। चलो मजदूरी आपकी बन जाएगी। अच्छा, अच्छा। वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, वो भी कुछ गुजारे वो वैसे है ना, कभी छोड़ दिया कभी किया, छोड़ दिया, वो कभी बात ना हो ना। जब ये शुरू करे, अगर कोई वसीला बन जाता है आपके लिए, वो सामान आ जाए, तो फिर ये मुस्तकिल करता रहे, मुस्तकिल कर रहे तो फिर है कि रोजी बननी रहे। तो वो तकरीबन जो सूट तैयार करते हो वो फिर कितने का आगे देते हो? ये तकरीबन अगर अड्डा अपना हो, एक बार अड्डा ले लें हाँ, तो फिर बन जाता है कोई 30,000 का। 30,000 का लहंगे ही बनाते हो? जी जी। हाँ, देखो सारा बनाना पड़ता है, दुपट्टा ये हर चीज जो है ना मुकम्मल जो बनाते हैं ना, वो फिर 30,000, 35,000, 50,000 तक रेट होते हैं उनके। महंगे महंगे बिकते हैं वो फिर। हाँ, तो फिर ये तो काफ़ी अच्छी रोज़ी है ना, जब खुद करने लग जाए। फिर आपके घर में समझे रोज़ी है। फिर ये नहीं कि घर में अकेला करता है, फिर इसके साथ इसकी बहन और पप्पो खुद सारे फिर वो लगे रहते हैं। छोटे घर में सीख भी जाते हैं, सीखने आ जाते हैं। हाँ, और भी बस्ती वाले सीखने आ जाते हैं। देखो फिर तो उस्ताद हो, अल्लाह दे बंदे, काम करो, कोशिश करो। इंशाल्लाह। तो है लेकिन पल्ले कुछ नहीं हो। हाँ, और लड़ी पई। अच्छा, वहरी कमजोर तो नहीं थी खड़ी? ये देखें जी, ये वहरी दी थी। आई थी ना उसको, हमारे तो घर में है, हमें तो नहीं। हाँ, ये अच्छी हो गई है पहले से। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, काफ़ी सही है, कमज़ोर का नहीं, ठीक ठाक खड़ी है। बस दुआएं ये वड्डी थी उन्हें तो गाँव बन इंशाल्लाह। एक दिन आए तो इस गाय का दूध पिए। चलो, बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। हाँ, ले आओ, जो भी कुछ करना है ना कर लो। इसको घास वगैरह डालो, इसकी खिदमत किया करो। जानवर बेजुबान होते हैं, इनकी खिदमत करने से जो है ना। हाँ, गोश्त पक गए। हमने आधा घंटा वीडियो बना ली है, अब तक तैयार होना चाहिए था। हाँ, गाय के जो ना गुहे वो बनाते हो, गोबर, जुत्तियाँ ही बाल दे दो, कपड़े बाल दे दो, हासिल बाल दे दो। अच्छा, चलो चंगा करें दो। तो चलें जी, अभी जो है ना काफ़ी गपशप कर ली है। वो जब कहते हैं ना, हाँ, कहते हैं ना, जब हाल छिड़ जाए तो फिर बंदा चुप ही नहीं करता है। वो सीन बन गया आज हमारे साथ। इतने वीडियो लंबी हो गई है ना, तो बहन भी देखते देखते थक जाएंगे कि फरमान बोलते बोलते थकता नहीं। फूफो के घर गया है। हाँ, फरमान बोलते बोलते नहीं थकता। चलें जी, अजानें हो रही हैं, फिर इंशाल्लाह ताला पुप्पो को सरप्राइज देते हैं। मारिया जो है ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना रही है कढ़ाई। ओ नहीं, भाभी जान बना रही भाभी जान बना रही है, चम्मच का तूल है। है। कहना गे मैं थोड़ा सा सामान सटे नहीं रह गया। आप दोनों ने मिलकर बनाना है। हाँ। अच्छी बने, ये ना हो दो मौलवी मुर्गी हराम। ये चीज ना हो। हराम ना करो भैया। कल्लो सड़ी में दी कहना कहना वो तुम रे दी बेटी चम्मच अड़े। सारी तारीफ कराया ऐसा पक्के ना मैं ना ओए, चम्मच लावा तो सिखा को। नहीं है कहियो गैस है ना, हमें चूल्हे पर आती है। हाँ, चेक करें जी, कढ़ाई जो है ना तैयार हो रही है माशाल्लाह। अम्मी जान से कुछ सीखो। हमारे सीख गए वाला काल को है ना, जो कोई खाना नहीं बना नहीं सकता। याद है पत्थर बस सिर्फ डांडे डांडी मरे बस हुआ देने वो खिला लगता दे दो सिक्की हुई है, मिनारी सिक्की हुई है। बोलो नहीं सही।
बस कर हो तो कचरे करे नहीं बुआ पानी साथ अड़ी धोनी पानी फट फोटो खींचेगी हाँ बुनाई थी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सोबिया की खाला ने तो है ना बहुत बड़ी दावत दे दी है आज हमें चिकन कढ़ाई की माशाल्लाह। मेरी फुप्पो हो गई बहुत बड़ी दावत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखने के लिए और उन दोनों को भगा दिया मालिक बन के आ खड़ी है। बनाने वाली वो है नहीं मारिया तारीफ आपने करा मड़ाई खड़ी हो ये तेरी क्या लगती है। बहन भाइयों को बता दो कि इन लोगों ने बनाई क्योंकि वो जो बना रहे नजर वो रहे हम हाँ अपने तरीफे कमाने आई है। और एक अच्छा उन्होंने आँख ना कर कुटे सही आँख बात है बंदे ज्यादा थे क्यों पका वाला सही है अल्लाह करे चंगा बन मुर्गी आराम हाँ देखते हैं 4 मुल्ला है चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना कढ़ाई तैयार हो रही है जैसे इंशाल्लाह तैयार होगी मजीद अगर टाइम हुआ तो शेयर कर लेंगे नहीं तो हम खा लेंगे अकेले अकेले ठीक है जी कल खाएंगे। फिर बहन भी पता है क्या कहते हैं वो कहते हैं आप दिखाते हो हमारे बात लिस्कवाते हो फिर हमें देते नहीं हो पहुँचाओ वो कहते हैं फिर कैसे पहुँचाएंगे और जाओ छुए रो रही है जाओ 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 ओके आप चलो। अच्छा फुफो आप आ जाओ इनको अपनी ड्यूटी पे खड़ा कर दो हाँ आ जाओ फिर आपको सरप्राइज देते हैं माशाल्लाह जी। अभी जो है ना कॉल आ गई थी यूके से अम्मी जान की तो माशाल्लाह बातें करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया था। तो अभी जो है ना टाइम हो गया है 7:46। तो देखो हांडी तो बिल्कुल रेडी है और रोटी जो है ना वो अभी फुफो पका रही है। लकड़ी थी नहीं जिस वजह से जो है ना सिलेंडर पे ही पका रही है हांडी भी इधर ही पकाई लेट हो गई आज बहुत सारी नहीं हमारे यहाँ तो फिर ऐसे लेट होता रहता है वीडियो जो बनाते हैं ना तो आपका शायद इस तरह से ना हो मगरब को रोटी तैयार हो। हमारा भी ऐसे मैंने कहा मेहमानों के लिए वक्त से बनाना चाहिए ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब मुझे हांडी दिखाओ कि कैसी बनी हुई है ताकि फिर जो है ना आप फ्री हो जाए। फ्री होने के बाद फिर आपको हम सरप्राइज देंगे या अभी किसी को बिठा देना मारिया को बिठा देना फिर आप ले लो ताकि वीडियो हमारी लेट भी ना हो। माशाल्लाह जी ये देखो जी हांडी तैयार हो ही रखी है बताना ज़रूर है कैसी बनी है। तो ठीक है फुफो आप मारिया को बुलाओ वो रोटी पकाएगी आप उधर आ जाओ। अभी मैं उस वक्त आपको देने ही वाला था सरप्राइज तो इधर से जो है ना कॉल आ गई थी बुला लो। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं ठीक है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे सलामत रखे जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए जब बे औलाद अल्लाह पाक उनको नेक नरीना औलाद अता करे आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह से आपने जो है ना मेरी खाला जान के लिए जो अमानत भेजी है 5000 ये जो है ना मैं देने लगी हूँ 5000 रुपये फुफो को दे दो। खाला जान सोबिया की खाला है और मेरी फुफो है तो फुफो ये दी हैं यूके से कामराज आंटी ने और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना रोज़ों का फिदिया है और ये फितराना के पैसे हैं ठीक है। मतलब आपका हक था इसलिए आपको लगते थे तो उन्होंने आपको भेजे हैं। तो दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना उनको सवाब दे इस चीज़ का। जो लोग रोज़े नहीं रख पाते ना फिर वो फिदिया देते हैं तो ये वो था ठीक है। तो उनके लिए उनकी फैमिली के लिए दुआ करनी है ख़ास तौर पर जो है ना उनकी सेहत के लिए और उनकी जो है ना बच्चों के अच्छे रिश्ते भी हो जाएं ये भी दुआ करनी है। तो अल्लाह पाक जिसने हमारे लिए तावन किया अल्लाह पाक उसको बहुत खुश रखे आमीन। अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे आमीन। जो उसके बच्चों के मसले हैं अल्लाह पाक पूरे करे आमीन। तो घर के दिल के ख्वाहिशां जो भी हैं घर के मसले हैं अल्लाह पाक पूरे करे आमीन। अल्लाह पाक उसके इसका बच्चे को अजर खैर दे खैर सवाब दे दे अजर दे सवाब दे जो जिसने मदद की है अल्लाह पाक उसको भी बहुत ज़्यादा दे। जी कामराज आंटी ने दिए हैं माशाल्लाह हमेशा वो भी गरीबों की मदद करती रहती हैं। अल्लाह पाक उसको भी ज़्यादा बहुत देगा आमीन मम्मी आमीन। जान कैसी हैं ठीक है अल्लाह पाक आपको खुश रखे सलामत रखे और अबू जान भी उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो अभी जो है ना जो आपने मेरी खाला जान के लिए अमानत भेजी है ख़ास तौर पर इसलिए मैंने जो है ना खाला जान के लिए दावत भी पका मैंने कहा मेरे लिए दावत भी पकाई अभी ने आपके लिए स्पेशल जो है ना सरप्राइज भेजा। हमने नहीं कहा फिर वो कहेंगे जो दिया वो खा गए नहीं हमने कहा सब्जी बना लो खुद चिकन लिया ना नहीं मैंने बनाया था मैंने कहा इतने सालों बाद आई है मेरी भांजी क्योंकि जब पहले हम आए हुए थे उस वक्त मैं फुफो को 1000 रुपये दे के गया था वही रखा हुआ था। आज जब हमें को रिपीट कर दिया वही खर्चा कर लिया करना भी नहीं था लेकिन फिर भी नहीं मजाक कर रहे थे अम्मी जान ये नहीं कहना कि
मेरे वाले पैसे, ये आपके पैसे ये है। जनाब के खाला जान कब भी जी इसलिए हम अभी दे रहे हैं, हाँ, सारा ताकि कुछ वो हो जना गया, वो सारा इंतजाम कुछ हुआ पड़ा है बंदोबस्त फिर। उसने कर लिया ना, ताकि ये जना फिर वो बच्चों की जरूरत पे लगा है। हाँ तो ये रहे खाला जान, ये मेरी अम्मी जान है यूके से, मोहम्मद खालिद अम्मी अबू हैं, और उनके मोहम्मद खालिद और अबू हाँ अम्मी जान खुशी के मारे वो सीधी आवाज नहीं चलो दुआ करनी है उनके लिए। हाँ जी माशाल्लाह, देखें अम्मी जान आपके लिए जना सरप्राइज भेजा मुझे, जना इतनी खुश आकर उनकी बेटी जो है ना, माशाल्लाह मुझे भी बहुत खुशी हुई है। मेरे लिए ये तावन किया है, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उसको आमीन, मुश्किलात भी आमीन। दूर करे, आमीन घर में बरकतें अदा फरमाए। आमीन जो बच्चे हैं बड़े हैं सबको अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन आमीन। आमीन। उर्वा दुआ कर दो, दुआ ऐसे दुआ कर दो, दुआ करो। हाँ दुआ करके फिर आमीन करना। हाँ माशाल्लाह, जो आपके साथ तावन किया है ना उन्होंने, उनके लिए दुआ किया करो, ठीक है? दुआ कर। हाँ आमीन करो। आमीन। वो बेचारी आमीन कैसे उनके बाजू टूटे हुए हैं, खांसी हो रही है। आमीन। देखो बाजू टूटा हुआ है। होता है ना तो चले ठीक है, माशाल्लाह ये अमानत थी आपको मिल गई है। बाकी जो है ना अल्लाह पाक उनको अजर दे। ख़ास तौर पर उनकी फैमिली में परेशानियां हैं, उनकी भांजी का खावन बीमार है, उनकी और भांजी और उनका भांजा है जिनकी औलाद नहीं है, और भी ऐसे वहाँ पर बीमार बंदे भी हैं, तो सबके लिए दुआ करनी है खसूसी, ठीक है? कर रही हूँ, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती भी दे, अल्लाह पाक उसको नेक साले औलाद भी दे, आमीन जो भी आमीन उसका मुश्किलात है अल्लाह पाक दूर करे। आमीन आमीन। ख़ास तौर पर जो हमारे अब्बू जान है वो भी काफ़ी बीमार रहते हैं, अल्लाह पाक तो उसको अल्लाह उन्हें भी तंदुरुस्ती सेहत दे, दे। चलने फिरने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन आमीन।